Welcome to T. Naveen Paul Ministries. टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। It's a pleasure for us to be with you holding the Bible in our hands. और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम आपके साथ हैं और परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। Friends, we have been regularly meditating upon the book of Revelation. मित्रों, हम लगातार रीति से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन को कर रहे हैं And this is the 86th episode of our study. और यह हमारी स्टडी का 86 एपिसोड। The main text of the episode is Revelation chapter 22 and verse 8 and 9. और आज के संदेश के लिए जो अध्याय है वह प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 8वां और 9वां वचन। Here it is described that how John is dealing with the angel. और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि यूहन्ना कैसे स्वर्गदूत के साथ बर्ताव कर रहा है। Just immediately before this, Jesus spoke to John and said, "Behold, I come quickly." और इसके बहुत जरा से पहले ही यीशु ने यूहन्ना से बात किया और कहा कि देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। This is in verse 7. ये 7वें वचन में है। And he says that blessed are the people who keep the word of prophecy. और वो वहाँ पर कहता है कि आशीषित है वो लोग जो भविष्यवाणी के शब्द को मानते हैं। Yet the angel has not left the scene. और स्वर्गदूत उस पिक्चर में अभी भी है Because he has yet to say some more things to क्योंकि him. स्वर्गदूत को कुछ और बातें यूहन्ना को बतानी है। And when we read further, he talks about not to add anything or not to shut the book and not to take anything out of it. और यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वैसा कहेगा कि इस पुस्तक में कुछ भी मिलाना, कुछ भी घटाना नहीं, कुछ भी बातों को इधर उधर नहीं करना। So this was yet to be spoken by the angel. तो स्वर्गदूत को कुछ और बातें बोलना बाकी था। So the word of Jesus has already come to John. और यीशु का वचन यूहन्ना के पास आ चुका है। But yet John doesn't know what to do with the angel. लेकिन यूहन्ना अभी भी नहीं जानता कि स्वर्गदूत के साथ से कैसा बर्ताव करना। Perhaps he must be thinking, why is the angel waiting or lingering back? और वो सोच रहा होगा कि स्वर्गदूत वहाँ पर क्यों मौजूद है और क्यों वहाँ पर है। Perhaps he was thinking that John will give him the right respect and obeisance for the ministry. और वो यूहन्ना ऐसा सोच रहा था कि स्वर्गदूत चाहता था कि यूहन्ना उसे कुछ सही तरह से प्रणाम करे और सेवकाई के लिए But रखे। the truth was this, that angel was there still to speak some more things to और him. सच बात ये थी कि स्वर्गदूत वहाँ पर इसलिए मौजूद था क्योंकि उसे कुछ और बातें कहनी थी। You see, bowing your head to anybody or any deity is very, very important. और देखिए, जब आप किसी भी मूर्ति के सामने में सर को झुकाते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। See, when Satan came to test Jesus, जब शैतान आया यीशु की परीक्षा लेने, he said, "Just once bow before me, और उसने कहा कि सिर्फ एक बार मेरे सामने झुक जा and I'll give you all the majesties of this world." और मैं इस पूरी दुनिया का वैभव तुझे दे दूंगा। But he never knew that Jesus holds the glory, not the majesty. और वो इस बात को नहीं जानता था कि यीशु के पास ही सारी महिमा, ऐसे वैभव की जरूरत नहीं। But yet he is tempting Jesus. लेकिन फिर भी वो यीशु को प्रलोभन दे रहा है। And may I tell you, Satan did not tell him to bow him again and again. और मैं आपको बता दूं, शैतान ने उसे बार बार दंडवत करने को नहीं कहा। But he said, "Just once bow before me, लेकिन and I'll give you everything." वो कहता है कि सिर्फ एक बार दंडवत कर, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। This teaches us that once if we bow our heads at the wrong place, it's a committed sin by us. और ये हमें इस बात को बताता है कि यदि हम एक बार गलत जगह पर दंडवत कर लें तो ये पाप जो है वो हमसे हो जाता है। John had a rich exposure of Jesus Christ. और यूहन्ना यीशु को बहुत भली भांति जानता था। In his gospel, he says, "In the beginning was the Word, and the Word became flesh." He saw Jesus not as born of Mary, but as the Word personified. और यूहन्ना अपने सुसमाचार में ऐसा लगता है कि आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। वो यीशु को मरियम से जन्म लेता हुआ नहीं देखता लेकिन वचन के रूप में देखता था। So he addressed Jesus as the eternal Word personified. और वो यीशु को उस अनंत काल के शब्द के रूप में जानता था। In his days, he loved Jesus like anything. अपने दिनों में वो यीशु को बहुतायत से प्रेम He करता था used to keep his head on the chest of Jesus and relax. और वो अपने सिर को यीशु की छाती पर रखता था। And Jesus also loved him because it is mentioned that the disciple who came before the cross was the one whom Jesus loved. और यीशु भी उससे बहुत प्रेम करता था क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि जो चेला क्रूस पर के निकट आया वो चेला था जिससे यीशु प्रेम रखता था। Again, in the first epistle to John, और यूहन्ना की पहली पत्री में भी John says that the word of life whom we touched, whom we stayed with, we are talking about that.
और word of life. यूहन्ना कहता है कि उस जीवन के वचन के बारे में जिसके साथ हम रहे, जिसे हमने अपने हाथों से छुआ, वो है वचन। Very tangible, very practical experience of और Jesus. कितना ऐसा हाथों से छू लेने वाला और कितने ही प्रैक्टिकल बातें यूहन्ना ने कही। Then in chapter 1 of the book of Revelation, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में भी when John sees the glorious picture of Jesus Christ before him, जब यूहन्ना यीशु को महिमान्वित अवतार में देखता है, he could not absorb that glory which was in Jesus वो Christ. उस महिमा को अपने अंदर ले नहीं पाता जो यीशु में थी। And he says that when I saw him, I felt at his feet as though dead. और वो कहता है कि जब मैंने यीशु को देखा तो उसे देखकर मैं ऐसे गिर पड़ा जैसे मुर्दा समान। I had no sense in me. मेरे अंदर कुछ भी समझ नहीं, I was almost gone when I saw Jesus. और मैं मर सा गया जब मैंने यीशु को देखा। But then Jesus touched me with his right hand and encouraged me to wake up. और यीशु ने मुझे अपने दाएं हाथ से छुआ और मुझे कहा कि उठ। And there is yet much more to be done by him while seeing Jesus. और उसे बहुत सी और बातों को भी करना है जब वो यीशु को देखे। So he knew where to fall and whose feet to touch. और वो जानता था कि उसे कहाँ गिरना है, किसके पाँव को छूना है। He had a very rich experience of bowing before Jesus Christ. और वो यीशु के सामने दंडवत करने के एक अच्छे एक्सपीरियंस को जानता And था। he had a rich experience of knowing the eternal Jesus. और वो यीशु जो अनंत का जीवन देता है उसे बहुत अच्छे से जानता था। But then लेकिन फिर he is there, and in his sense he feels that he should bow before the angel. वो वहाँ पर मौजूद है और उसे लगता है कि उसे स्वर्गदूत के सामने दंडवत करना चाहिए। And this was something which God did not expect of him. और ये कुछ ऐसी बात थी जो परमेश्वर उससे आशा नहीं रखता था। And as though even if he bowed before the angel also was not very happy. और जब वो स्वर्गदूत के सामने उसने दंडवत करा तो स्वर्गदूत भी उस बात से खुश नहीं हुआ। Because in Hebrews chapter 1 it is said that all the angels are the serving spirits. क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय में ऐसा लिखा है कि सारे स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्मा। So the basic call of every angel is to serve God and God's people. और स्वर्गदूतों का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि परमेश्वर की सेवा करो, उसके जन की सेवा करो। Any servant cannot take the honor of a master. और कोई भी सेवक स्वामी का आदर नहीं ले सकता। Angels know that in heaven. At times people do not know. और स्वर्गदूत इस बात को जानते हैं लेकिन कई बार लोग इस बात को नहीं जानते। So for a single moment even the angel was not ready to take that respect that John wanted to give him. और एक क्षण के लिए भी स्वर्गदूत उस इज्जत को नहीं लेना चाहता था जो यूहन्ना ने उसे दी। He said, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. Verse 8, last part. और 8वें वचन के अंतिम भाग में मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा जो स्वर्गदूत ने मुझे ये सब बातें दिखाई। You see, as a human being, anything that is supernatural appears to be divine. और ये एक मनुष्य होने के नाते जो बातें भी अलौकिक है वो आपको स्वर्गीय लगती है। And particularly angels are so attractive at times, so confusing to the world. और कई बार स्वर्गदूत बहुत आकर्षित करते हैं और लोगों को संदेह में डाल देते हैं। And the Bible says that Satan to deceive people takes the form of an angel. और कई बार बाइबल में ऐसा भी देखा गया है कि शैतान जो है लोगों को प्रलोभन देने के लिए स्वर्गदूत बनकर आया Because he is a fallen angel. क्योंकि वो खुद भी गिरा हुआ So स्वर्गदूत। at times he takes the garb of a good angel and wants to deceive the people. और कई बार वो लोगों को धोखा देने के लिए एक अच्छा स्वर्गदूत बनकर आ जाता है। One of the biggest temptation in religious or spiritual field is to worship that which is not to be worshipped. और कई बार धार्मिक जगहों पर एक सबसे बड़ा प्रलोभन ये होता है कि हम उन बातों की आराधना करते हैं जिनकी आराधना नहीं करना होता। And when we go into dreams and visions and other kinds of supernatural experiences, there is always a temptation to bow before the things which are not worth bowing. और जब हम स्वप्नों दर्शनों में जाते हैं, जब हम अलौकिक बातों को महसूस करते हैं तो हम हमेशा कई कबार उन चीजों को दंडवत करते हैं जिन्हें दंडवत नहीं करना होता। So that's what we have to understand. If you start worshipping angels or the evil ones, you will be in the trap of the evil one. और इस बात को आपको समझना है कि यदि आप स्वर्गदूत या कोई बुराई को दंडवत करने लग जाओगे तो आप बुराई की चपेट में आ And जाओगे in the name of God, you will be doing satanic things. और परमेश्वर के नाम पर आप शैतानी बातों को करोगे। This is happening so frequently all around the world. और ये पूरी दुनिया भर में हो रहा है। And there are so many religions which pose to be serving God, but it's all worshipping the bad ones. और बहुत से धर्म ऐसा बताते हैं कि वो परमेश्वर की आराधना करें लेकिन वो सब बुराई की पूजा करें। And man knows whenever he has reached the right worship, he knows in his heart that he has reached the right place. और मनुष्य जब सही आराधना के स्तर पर पहुंच जाएगा तो उसे उसके हृदय में महसूस हो जाएगा। And the moment he is in the wrong posture, it is
reveal to him that he is doing something wrong. और मनुष्य जब गलत आराधना में रहेगा तो उसे पता चल जाएगा कि वो गलत कर रहा है। When you are a child obedient to God, it's the responsibility of God and His angels to educate you the right way. और जब आप एक बच्चे हो तो ये परमेश्वर की और उसकी स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी कि आपको सही बातें सिखाए। The angel is not willing to receive the worship and say that okay, it's all right. और स्वर्गदूत नहीं चाहेगा वो आराधना जो आप उसे दोगे और वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है। As a servant of God, he never says that okay, I'll take this obeisance and I'll pass it over to God the Father. और वो ऐसा नहीं कहेगा कि ठीक है मैं आपका आदर ले लूंगा और मैं परमेश्वर को दे दूंगा। Nor does he say that if you worship me, you are worshiping God. No, he cannot take that और वो ऐसा step. भी नहीं कहेगा कि यदि तुम मेरी आराधना करो तुम परमेश्वर की आराधना करो, वैसा नहीं करेगा। So as the angel stayed over, John thought that the purpose is only to worship the angel. और जब स्वर्गदूत वहां पर बना रहा तो यूहन्ना को लगा कि उसी स्वर्गदूत को दंडवत करना है। And the Bible says we should not worship the angels. और बाइबल कहती है कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करनी चाहिए। Please turn with me to Colossians chapter 2 verse 17 and 18. और मेरे साथ कुलुसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय Verse 17 and 18 where he says that we should not worship the ineligible spirits. और कुलुसियों 2 उसका 17 और 18 जहाँ पर ऐसा लिखा है कि उन लोगों का दंडवत नहीं करना है क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है पर मूल वस्तुएं मसीह ही है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। See, there are people who are tempting you और बहुत से लोग आपको प्रलोभन में डालते हैं to a false humility. कि आप एक गलत नम्रता की ओर चले जाओ। And when God has made you to stand up firm as a child of और God, जब परमेश्वर ने आपको इसलिए खड़ा करा है कि आप उसके साथ मजबूती में you don't want to stand and you don't have a backbone to stand. You just fall at his feet and say that I am holy. आप खड़े नहीं होना चाहते, आप रीढ़ की हड्डी रखकर खड़ा होना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि मुझे तो गिरना है। So the false humility is also a temptation. तो गलत नम्रता भी एक प्रलोभन है। And also falling before the angels is also a wrong obeisance. स्वर्गदूतों के सामने दंडवत करना भी एक गलत नम्रता है। If you turn with me to 2 Thessalonians chapter 2 and verse 1. और यदि आप मेरे साथ दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और पहले वचन को देखेंगे। There are people who will say that this is a letter from Paul or this is a vision of an angel and so you should believe it. और लोग ऐसा कहेंगे कि ये पौलुस की तरफ से लिखा गया है या कोई स्वर्गदूत का दर्शन है तो तुम्हें इसे विश्वास करना है। 2 Thessalonians chapter 2 and verse 1 on. दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय पहला वचन। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन, Any spirit, कोई आत्मा, any word कोई वचन, and कोई पत्री के द्वारा, any letter, कोई पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक। So any spirit means angelic intervention. कोई भी आत्मा का अर्थ है स्वर्गदूतों के द्वारा कार्यकलाप। If the evil spirit, the fallen spirit take the form of an angel and come and say now this is going to happen, don't believe it. यदि कोई बुराई की आत्मा, गिरी हुई आत्मा स्वर्गदूत का रूप बनकर आपके सामने आ जाती है और ये कहती है ये नहीं करो, तो आप उसको मानना नहीं है। Because they don't have any identity before Jesus Christ. क्योंकि यीशु के सामने तो उनकी कोई पहचान नहीं है। We only have to worship God and only have to bow before Him. हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है। इसके John, who had a beautiful experience of bowing before Jesus in the first chapter of और Revelation, यूहन्ना जिसके पास एक खूबसूरत अनुभव था कि उसने यीशु के सामने दंडवत करा, but never knew what to do at this juncture. लेकिन इस समय उसे नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। The kind of revelation that he had received from God was so extraordinary that he felt that he should honor this angel. और प्रकाशन जो उसे परमेश्वर की ओर से मिला, जो स्वर्गदूत ने दिया, उससे लगा कि वो बहुत अद्भुत है और उसे स्वर्गदूत के सामने दंडवत करना। In the last episode, we have already seen the sequence of the revelation. पिछले एपिसोड में हमने देखा कि प्रकाशन का चरण कैसा है। First, God gives to Jesus, Jesus to angel, and angel gives to John. पहले परमेश्वर यीशु को देगा, यीशु स्वर्गदूत को देगा और स्वर्गदूत यूहन्ना को देगा। So the sequence is very clear. So John has to bow before Jesus and the Father. और चरण जो है वो बहुत स्पष्ट है, इसलिए यूहन्ना को परमेश्वर के सामने ही दंडवत करना है। But erroneously and failingly, he bows here and there. लेकिन अपनी गलती के कारण वो इधर उधर दंडवत करता है। So one has to be very, very careful. तो एक व्यक्ति को बहुत ध्यान देना है। My dear brothers and sisters, a single bowing before the undeserving
leads you into a sin. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक अकेला दंडवत कोई अयोग्य के सामने आपको पाप में गिरा देगा। At times you fear the people, and at times you have so much of influence of the environment around you that you feel that at least once I can bow down so that people are pleased. और कई बार आप लोगों से इतना डरते हैं और आपके आसपास की गतिविधियों का आपके ऊपर इतना प्रभाव होता है कि आप सोचते हैं कि मैं एक बार दंडवत कर लूंगा तो ठीक होगा, उनको खुश करने के लिए। So we have to be very careful never to bow anywhere. हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कहीं और दंडवत ना The करें। devaluation of man is his bowing his head anywhere and everywhere. और मनुष्य का जो बात उसे कम कर देगी वो ये है कि वो इधर उधर अपना दंडवत करेगा। And the worldly religion of the world makes you bow everywhere. और दुनिया के जो भी धर्म है वो चाहते हैं कि आप इधर उधर दंडवत करें। And this is a battle of bowing before the true God. और ये एक ऐसा झगड़ा है कि सही परमेश्वर के सामने आपको दंडवत करना। And here is God revealing through John to the church where to bow and whom to bow. और यहाँ परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को बता रहा है कि कहाँ और किधर दंडवत करना है। So he said that when I heard all the things of the revelation, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things. और वो कहते हैं कि जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे बातें दिखाता था मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। Then he said to me, verse 9, 9वां वचन पर उसने मुझसे कहा, see that you do not do that. देख ऐसा मत कर। See, देख, make sure. इस बात को ध्यान दे। See that you do not do that. देख तू ऐसा मत कर। If there is something serious and severe, we say, see, make sure that you don't do it. और यदि कोई बात बहुत गंभीर है तो हम कहते हैं कि देखो, ध्यान रखो कि तुम ये ना करो। We want people by saying that, see, don't do this. हम लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं ये कहकर कि देखो ये मत करो। Here the angel is in a way cautioning John not to do this. और यहाँ पे स्वर्गदूत एक तरह से यूहन्ना को चेतावनी दे रहा है कि देखो ऐसा मत करो। So the angel did not receive the worship that John wanted to give him. स्वर्गदूत ने उस आराधना को ग्रहण नहीं किया जो यूहन्ना दे रहा था। And he said, never do this. और उसने कहा कि ऐसा कभी मत करना। And he says, for I am your fellow servant. वो कहता है कि मैं तेरा भाई भविष्यवक्ता हूँ। Read the whole thing. पर उसने कहा कि देख ऐसा मत कर क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ता हूँ और इस पुस्तक की बातों को मानने वालों का संगी दास हूँ। Now he says, I am a co-servant. वो कहता है कि मैं संगी दास हूँ। Of whom? किसका? He calls three kinds of people. वो तीन लोगों के बारे में यहाँ बात करता है। I am your fellow servant मैं तेरा संगी भाई हूँ and fellow servants of your brethren, और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ and also the people who obey the word of और God. उनका जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। So it means the total church. इसका अर्थ है पूरी कलीसिया का। See, John, the special man of revelation, देखिए यूहन्ना जो विशेष व्यक्ति है प्रकाशित वाक्य का, and every prophet that would ever come in the church, और हर एक भविष्यवक्ता जो कभी भी कलीसिया में आएगा, and every ordinary believer who is in the church is equal to that angel. और हर एक सामान्य विश्वासी जो कलीसिया में पाया जाता है वो स्वर्गदूत के बराबर है। No angel can match the minimum ordinary member of a church. कोई भी स्वर्गदूत जो है वो साधारण से मनुष्य को जो कलीसिया में पाया जाता है उसके बराबर नहीं है। Because these are ministering angels and they have to come and minister to any person as commanded by God. क्योंकि ये सिर्फ सेवकाई करने के लिए सेवा टहल करने वाली आत्मा है, जिनके पास भी परमेश्वर ने भेजेगा उन्हें जाना पड़ेगा। So there are so many angels joyfully ministering to so many people in the church here and there. बहुत सारे स्वर्गदूत बहुत आनंद से सेवकाई करते हैं लोगों के पास जा जाकर। The church is filled with the ministry of angels every moment. कलीसिया स्वर्गदूतों की सेवकाई से भरी पड़ी है। And even if you do not know that the angel is serving you, yet he is serving you. और कई बार आप जानते भी नहीं है स्वर्गदूत आपकी सेवा कर रहा है, लेकिन स्वर्गदूत आपकी सेवा कर रहा होगा। In the gospel according to Luke, while Jesus was praying in the garden of Gethsemane, और लूका की सुसमाचार में जब यीशु गत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, an angel came to help him. वहां पर एक स्वर्गदूत आया उसकी मदद करने। And he started praying more vehemently. और फिर वो और जो है गंभीरता से प्रार्थना करने लगा। No woman could pray as Jesus prayed in Gethsemane. कोई मनुष्य यीशु के समान प्रार्थना नहीं कर सकता था। If you shed your blood through your perspiration, you die. और यदि आप अपने पसीने के द्वारा अपने लहू को बहाते हो तो आप मर जाओगे। But because of the help of the angels, Jesus did not die on that place. लेकिन स्वर्गदूत की मदद के कारण यीशु उस जगह पर नहीं मरा। But he stood up again with all fervor and power and strength from the angel. लेकिन वो सारे मजबूती सामर्थ के साथ और
अधिकार के साथ फिर से खड़ा हुआ। And once he stood in the Gethsemane, he never looked back till the cross. और एक बार जब वो गत्समनी में खड़ा हुआ तो वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्रूस तक की। That angel must have been very happy because he got a privilege to help Jesus. और वो स्वर्गदूत बहुत खुश हुआ होगा क्योंकि उसे ये सौभाग्य मिला कि वो यीशु की मदद करे। These are the ministering spirit who come into your church even. और ये वो सेवकाई करने वाली आत्मा जो कि कलीसिया में भी आती है। Paul says for the women, at least cover your head in the church because the angels are there. और पौलुस कहता है महिलाओं से कि अपने सर को ढको क्योंकि कलीसिया में जो है स्वर्गदूत आते हैं। Now, dear sisters, you should take care that there is some angel going and reporting to God in heaven whether you are obedient or not. और प्रिय बहनों, आप इस बात का ध्यान रखो क्योंकि कुछ स्वर्गदूत आते हैं और आपके बारे में परमेश्वर को बताते हैं कि आप जो है बातों को मानते हैं या नहीं। Anyhow, this here the Bible says that the angel educated John says, don't do that. और यहाँ पर बाइबल ऐसा कहती है कि स्वर्गदूत ने यूहन्ना को सिखाया कि ऐसा मत करो। So everybody who is including John and the prophets and every member of the church is a co-fellow of the angel. और हर एक व्यक्ति यूहन्ना, हर एक भविष्य वक्ता और जो भी परमेश्वर के वचन को मानता है वो स्वर्गदूत का संगीदास है। The togetherness of angels and saints is also exemplified in the Bible elsewhere. और संतों और स्वर्गदूतों की जो एकता है वो बाइबल में कहीं और पे भी We have बताई है। already read in the 5th chapter of the book of Revelation. हमने पहले ही प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में देखा है And we see that a lot of angels and holy people are there and who are worshipping God. और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत से स्वर्गदूत, बहुत से प्राचीन लोग हैं और जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And when we see that, we see the angels. फिर हम जब देखते हैं कि वहाँ पर स्वर्गदूत हैं और रचना भी है जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। This is chapter 5 and verse 11. और ये 5वां अध्याय है और उसका 11वां वचन। जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। So heaven and earth are coming together to worship Jesus who was sacrificed in Jerusalem. और देखिए स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ इकट्ठे होकर उस यीशु की आराधना कर रहे हैं जिसका यरूशलेम में वध हुआ। It's not only saints who praise Jesus who was killed in Jerusalem, but angels also discuss Jerusalem. और न केवल संत जिनकी मृत्यु यरूशलेम में हुई है वो यरूशलेम के बारे में बात करते हैं, लेकिन स्वर्गदूत भी यरूशलेम के बारे में बात करते हैं। They are appreciating Jesus' death in Jerusalem. और वो यीशु की मृत्यु को जो यरूशलेम में हुई है उसके बारे में And बात the subject of worship in heaven is worship to the Lamb who is sacrificed. और स्वर्ग में आराधना का उद्देश्य जो बात है वो ये है कि उस मेमने की आराधना करो जिसका वध किया गया है। So the same scenario is here, and John has already seen it in the 5th chapter. और ये दृष्टिकोण यहाँ पर भी है और यूहन्ना ने पहले ही 5वें अध्याय में इन बातों को देखा। So when John has already seen Jesus in the 1st chapter, जब यूहन्ना ने यीशु को पहले अध्याय में देखा and when he has seen so many people along with angels worshipping the Lamb in chapter 5, और फिर 5वें अध्याय में भी जब उसने बहुत से लोगों के साथ यीशु की आराधना करते हुए लोगों को देखा, I think he should have been cautious enough not to do at this juncture. और मुझे लगता है कि उसे समझदार होना चाहिए कि वो इस समय पर ऐसी चीज ना करे। But poor fellow did not know what to do. लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता था कि उसे क्या करना था। But then the Lord helped him लेकिन फिर परमेश्वर ने उसकी मदद because God was with him क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था and God had mercy on him. और परमेश्वर उस पर दया करता था। And the angel spoke to him. और फिर स्वर्गदूत ने उससे कहा। See, when the angel came to Mary and to Zechariah and to the shepherds, और जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया, जकरिया के पास आया, गड़ेड़ियों के पास these आया, angels did not give them a chance to bow before him. और इन स्वर्गदूतों ने मौका नहीं दिया कि वो उसके सामने दंडवत करे। Angel Gabriel came to Mary, angel Gabriel came to Zechariah. और गब्रियल स्वर्गदूत जो है वो मरियम के पास आया और जकरिया के पास आया। He had an approach so clear that they did not feel like worshipping the angel. और उन्होंने इतने अच्छे से बात को बताई, वो बहुत स्पष्ट था कि उन्हें ऐसा नहीं And लगा the angels left in time because the communication was over. और उन्हें ऐसा नहीं लगा कि उन्हें स्वर्गदूत की आराधना करनी है और जो स्वर्गदूत था वो सही समय पर चला He did not stay over to give them chance to worship or bow before और him. वो इसलिए भी वहां पर नहीं रुका कि उन्हें मौका मिले कि वो उनकी आराधना करे या उससे दंडवत करे।
But here the angel stays on. लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत रुका रहा था। So what do we learn out of it? तो हम इसे क्या सीखते हैं? If the angelic ministry is there to carry on till the end of your life, लेकिन यदि स्वर्गदूतों की सेवकाई इसलिए यहाँ पर मौजूद है कि आपके जीवन के अंत तक काम करे, then even you should take care that you have not to worship the angels. तो आपको ध्यान देना है कि आपको स्वर्गदूतों की आराधना नहीं There is a करना है। profuse ministry of angels in your life, my dear brothers and और sisters. स्वर्गदूतों की एक बहुत महत्वपूर्ण सेवकाई है आपके जीवन में। And there is an intervention of angel empowering you and revealing the secrets to you. और स्वर्गदूत का एक बहुत बड़ा हाथ है आपके जीवन में कि आपको बहुत सारी बातों को प्रकट करवा But today we can tell Jesus, we have learned that we will always bow before you and you alone. लेकिन आज हम यीशु से कह सकते हैं कि यीशु हम सिर्फ और सिर्फ आपके आगे ही दंडवत करेंगे। And also pray to the Lord, help me not to bow wrongly. और परमेश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि प्रभु मैं किसी गलत व्यक्ति के सामने दंडवत ना करूं। May I not miss you by bowing at a wrong place. और मैं आपको खो ना दूं यदि मैं कहीं और दंडवत कर दूं। And we know that there is a team of angels and human beings together to worship Jesus. और हम जानते हैं कि स्वर्गदूतों का एक झुंड है और मनुष्य का जो यीशु की आराधना करते हैं। This is like making heaven and earth together. ये ऐसा है कि स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर देने And जैसा। this is done in Jesus Christ. और यीशु में पूरा हुआ। And Jesus brings everything in heaven and earth together और यीशु स्वर्ग और पृथ्वी में जो कुछ है सबको एक and कर gathers देता है। them together to worship God in the right way. और सब कुछ इकट्ठा करता है प्रभु में ताकि सही रीति से Let आराधना all the believers in the church worship Jesus, आइए जितने विश्वासी है कलीसिया में पाए and let जाते all the angels in heaven worship Jesus. सब यीशु की और जितने स्वर्गदूत पाए जाते सब यीशु की आराधना Because only the Lamb is worthy of all honor, glory, and worship. क्योंकि वो वध किया हुआ मेमना ही सारी महिमा आदर स्तुति प्रशंसा की होगी। A big lesson for us. हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा Let है। us learn from John the thing that we have to learn. आइए हम यूहन्ना से सीखें वो बातें जो सीखना अवश्य है। And we also should thank God for revealing this to us. और हमें परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें ये बात बताई। John was not only corrected, but this is recorded in the book. यूहन्ना को सुधार तो किया गया लेकिन ये बात लिखी भी God गई। could have said, okay, John, we correct you, but don't write it in the book. परमेश्वर ऐसा कह सकता था कि यूहन्ना ठीक है हम आपको सुधार तो करें लेकिन इसे पुस्तक में ना But लिखें। this was recorded in the book of Revelation. लेकिन ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा What गया। for? क्यों? So that we learn out of it. ताकि हम इस बात से कुछ सीखें And we do not commit the same mistake. और हम वैसी ही गलती ना दोहराएं। And again to remind you, even a single bow at the wrong point could spoil your life. और मैं आपको फिर से एक बात बता दूं कि एक अकेला दंडवत गलत स्थान पर आपके जीवन को बिगाड़ सकता So है। let's pray to the Lord, Lord, give me grace to bow only at the right place always. इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें अनुग्रह दे कि मैं सही स्थान पर ही And my दंडवत करूं। honor and glory may go to you and you alone. और मेरा आदर और महिमा सिर्फ आपकी और ही जाए। When I worship you, जब मैं आपकी आराधना करता when हूँ I experience a completeness in me, मैं अपने में एक परिपूर्णता को देखता the हूँ। vacuum which is in me मेरे अंदर जो खालीपन है can only be filled by a right worship. वो सिर्फ सही आराधना से भर सकता है। You have created me to worship and glorify you. आपने मुझे इसलिए बनाया कि मैं आपकी आराधना और स्तुति करूं। Help me to reach the destination of my life, मेरी मदद करे कि मैं अपने जीवन की मंजिल तक to पहुंच worship पाऊं, and worship God alone. कि मैं परमेश्वर और परमेश्वर की ही आराधना करूं। May the Lord bless the meditation of this word परमेश्वर इस वचन के मनन को आशीष दे and give us grace और हमें अनुग्रह दे to always be in the right worship of God Almighty. ताकि हम परमेश्वर की हमेशा सही आराधना में मौजूद God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। See you in the next episode. हम आपसे अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।